Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity classes Gorakhpur and welcome you all once again in the Target 90 plus. Target 90 plus में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले क्रिटिकल एंगल की। मैंने कहा था कि जब तक क्रिटिकल एंगल आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को अभी देख रहे हैं TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं, इससे पहले आपको क्रिटिकल एंगल को समझना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलती है फिर भी हमारा प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। राइट, आज हमारा होगा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होगी, जिसको शॉर्टकट में TIR कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन LECTION। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्टकट में इसको कहते हैं TIR। ठीक है, शॉर्टकट में क्या पढ़ा जाता है? TIR पढ़ा जाता है। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी इस लेक्चर में भी आपको हम फिर से पिछले वाले फिगर के थ्रू जो है इसमें भी हम समझाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर डिफरेंट होगा, लेकिन कंडीशन या कह सकते हैं जो भी रे डायग्राम थे कुछ पहले वाले से ही रिलेट करेंगे इसमें भी। तो हम सबसे पहले फिगर से समझ लेते हैं और फिगर से समझने के बाद फिर फिगर के हेल्प से हम उसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्योंकि पहले स्टेटमेंट लिखना सही नहीं है। पहले फिगर से समझ लीजिए, फिर उसी को देख करके हम स्टेटमेंट आसानी से बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिगर ही है आपके लिए। अगर आप फिगर को अच्छे से समझ जा रहे हैं तो आप बड़े आसानी से उसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, खुद बना सकते हैं, अगर आपका ग्रामर सही है तो। ठीक है, देखिए फिगर की अगर बात करें, फिर से हम एक इंटरफेस ड्रा कर दें। इंटरफेस पता ही है, ये रहा आपका इंटरफेस विच डिवाइड द टू मीडियम। द फर्स्ट इज एयर एंड द सेकेंड इज वाटर। एयर है एक और ये दूसरा वाटर है। इसको रेयरर कह सकते हैं और इसको डेंसर कर सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ए लिख सकते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। इतनी बातें तो क्लियर है। ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही हैं तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि वाटर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था हमारा। ठीक है ना, वाटर में यहाँ पे ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट एक गई, इंटरफेस को टच किया, स्ट्राइक किया कुछ इस तरह से। ये रहा आपका इंटरफेस, ये रहा। तो यहाँ से हम तुरंत क्या करते हैं, पता ही आपको, नॉर्मल ड्रा करते हैं। और नॉर्मल ड्रा करते ही आपको पता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। ऐसे बना सकते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बातें क्लियर है। सपोज कीजिए फिर से एक रे ऑफ लाइट यहीं से गई, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये रहा आपका। फिर से यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, अगर इसको नाम दे दे N1, इसको नाम दे दिया हमने N2, तो फिर से ये क्या होगा, टेंसर से रेयर जा रही है, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। हो कि नहीं होगा? अब फिर देखिए, एक कोई मान लीजिए स्ट्रेट जा रहा है, जैसे दो आप दिख रहे स्ट्रेट चल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रेट रे ऑफ लाइट गई, ऐसे बिल्कुल सीधी गई। तो आपको पता ही है कि जब इंटरफेस पे नॉर्मली कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो सीधे निकल जाती है। ठीक, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ऐसे ही लगातार जाते 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 क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा भी आएगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन पहले देखिए, सॉरी टोटल इंटरनल की नहीं, पहले क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ से ये गया, ये हमने नॉर्मल N3 ड्रा कर दिया और फिर देखिए ये इधर चला गया। ठीक,
तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और यही आपका 90 डिग्री बनता है। ठीक, क्या होता है ये 90 डिग्री। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में वो एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी कि I इज इक्वल्स टू आई सी। ठीक, ये यही बात हुई थी, I इज इक्वल्स टू क्या था, आई सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। अब सपोज कीजिए कि फिर से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए जब यहाँ ये इंटरफेस के अलोंग जाएगी तो फिर से जब आप देख रहे हैं यहाँ से एंगल बढ़ रहा है, देखिए एंगल कैसे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से आपका एंगल इंक्रीज हो जा रहा है। पहला जो रे ऑफ लाइट था ये देखिए ये एंगल, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन दिख रही है आपको और दूसरा ये वाला दिख रहा है, और ये एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, क्या हो जाएगा ये, अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सिस्टम से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल, अगर ये आई है तो हम इसको भी कह सकते हैं आई है। अगर ये दूसरे वाले की बात करें ये आई है तो ये भी आई है। तीसरे वाले की बात करें अगर ये आई है तो ये भी क्या है, आई है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मेथड से हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम तो देखेंगे क्या कि जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ा है तो धीरे धीरे ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। धीरे धीरे क्या है, देखिए इंक्रीज होता गया, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इंटरफेस पे गिरी, तो ये अब उसी मीडियम में वापस चली आई। हमने यहाँ नॉर्मल ड्रा किया और ये इसी मीडियम में कुछ इस प्रकार से वापस चली आई। बात समझ में आ रही है? देखिए उसी मीडियम में, यानी कि डेंसर वाले मीडियम में ही वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो पूरी तरह से लाइट पहले स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा कर्व, फिर कर्व, फिर कर्व, और फिर जो है उसी मीडियम में वापस आ गई। आखिर रिफ्लेक्शन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट उसी इंटरफेस यानी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है, यही मीडियम आपका डेंसर था और डेंसर मीडियम में ही वो बाउंस बैक हो जा रही है, टकरा करके वापस चली आ रही है, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ क्या होना चाहिए कंडीशन, जैसे आपका जो आई यहाँ पे दिख रहा है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। देखिए ये 90 डिग्री था ना, ये 90 डिग्री था, अब उससे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो गया, पूरा का पूरा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? अगर मैं इधर की बात करूं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था इज इक्वल्स टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल था, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आई सी था। लेकिन यहाँ पे जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा तो हम उसको कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन होगा। आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरा सवाल उठता है। फिगर तो आपको समझ में आ गया कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले इसका वो लिख लेते हैं हम लोग, TIR का, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। अब फिगर के थ्रू हम लोग स्टेटमेंट को आसानी से बना सकते हैं। कैसे, एक सेकेंड, चलिए। When a ray of light strike the interface, when a ray of light
strike the interface when a ray of light strike the interface। देखिए पहले वाले में जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, इंटरफेस को स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखिए ये स्ट्राइक कर रही है इंटरफेस को और किस कंडीशन पे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ी है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर उससे बड़ी नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर रह जाएगा, यानी कि इंटरफेस के अलॉन्ग ही चला जाएगा, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। जब उससे ज़्यादा रहेगा यानी कि 90 से एबव जाएगा तो उसी मीडियम में वो बाउंस बैक कर जाएगी और इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट कम बैक इन द सेम मीडियम। क्या होता है, वो दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इट कम बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज TIR। इसको हम लोग क्या कहते हैं, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन क्या क्या होने चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या होने चाहिए। देखिए यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला कंडीशन हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR। सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि लाइट मस्ट बी कम फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्या होना चाहिए, लाइट मस्ट बी कम फ्रॉम, पहला लाइट मस्ट बी कम फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, पहला हो गया। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle, the angle of incidence must be greater than critical angle। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होने चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। दैट मीन्स अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर नहीं जाएगी तो देखिएगा ये नॉर्मल से जो इधर आ रही है, दैट मीन्स नॉर्मल से फॉरवर्ड जा रही है। ये देखिए नॉर्मल से ये जो दूर जा रही है, ये रे ऑफ लाइट हर कंडीशन दूर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, तब ये क्लोज होने लगेगी ऐसे 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 इस तरह से। तब वहाँ पे कहाँ, वो तो दूसरे मीडियम में और आगे बढ़ती जा रही है, तो फिर वो बाउंस बैक कहाँ होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा ये कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल से यानी कि 90 डिग्री से मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये इसी पे रह जाएगा और जब ज़्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ ऐसे चलाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए, ठीक। और
ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि 100% जो रेज ऑफ लाइट कह सकते हैं आप, पूरी तरह से देखिए, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर, मतलब पूरी रेज ऑफ लाइट जो है कहीं पे भी जो है कंज्यूम नहीं हो रही हैं, सारी की सारी क्या हो जा रही हैं, दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, इनकी टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इस वजह से इसको नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो चुका है, वो बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर को अगर देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छे लगे हो तो एट लास्ट एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।